MCQs मिलेंगे जो रिसेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सबसे पहला है, हाउ मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 1। सिर्फ एक ही अमेंडमेंट की गई थी 44th अमेंडमेंट द्वारा, और वो थी आर्टिकल 38। इसका था सब क्लोज सेकंड, जो रिलेटेड था मिनिमाइज़ करना इनक्वालिटीज़ की, जो जैसे स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज़ की होती है। सेकंड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन द वंस। एक क्राइम के लिए एक पर्सन को सिर्फ एक बार ही पनिश किया जा सकता है। इनमें से 20 तो सबको पता होगा, बट इसके अंदर सब क्लोज है। सब क्लोज होता है सेकंड, आर्टिकल 20 सब क्लोज 2। जो फर्स्ट होता है एक्सपोज्ड फैक्टोलास, और थर्ड होता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी पर्सन अपना खुद का गवाह नहीं बन सकता कोई भी क्राइम के लिए रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और सेक्शन शैल हैव राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनमें से है आर्टिकल 26B। 20A होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, और C होता है अपने अफेयर्स, जो भी इनके अफेयर्स होते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, उनको मैनेज करना, और D होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स जो इनके होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इन्होंने एक प्रोविज़न बनाया है कि 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का उस स्टेट्स में होगा जहाँ की पॉपुलेशन अबव होनी चाहिए। इनमें से आपको बतानी है पॉपुलेशन, और इसका राइट आंसर है 20 लाख। What is the original name of the Empress of India Act and when it was instituted? इनमें से आपको एक्ट बताना है। इसका राइट आंसर है D, द रॉयल्स टाइटल्स एक्ट 1876। इसका नाम तो ठीक है एक, बट इसकी ईयर जो गलत है, ईयर है 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स consist of all ideals which the state should follow and keep in mind while formulating policies and enacting laws for the country. It can be enforced by the judiciary के लिए enforced नहीं हो सकता। It cannot be suspended during emergency, national emergency नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोविज़न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड होता है, नेशनल इमरजेंसी वाला, कि जिसमें ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर है ओनली A। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इसका करेक्ट आंसर है 321, और ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था। इससे पहले भी कुछ एक्ट आए थे ना, 1909 में, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है B, आर्टिकल 239। इसके अंदर क्लोज है AA। विच क्लोज ऑफ आर्टिकल 51A? 51A सबसे पहले आपको सोचना है किसके बारे में, यह है फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी ना, उन्होंने रिकमेंड्स की थी, और इसमें है सब क्लोज F। इसका आंसर है, राइट आंसर है D। A में होता है रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन की अपने का, और C में होता है सॉवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी के रिलेटेड। हाउ मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर एडेड और अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? इसमें है 4, और इसमें थे चाइल्ड डेवलपमेंट, फ्री लीगल एड थी एक तो, फ्री लीगल एड, वर्कर मैनेजमेंट, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड भी था। थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो। थैंक यू।